घर घर साजही वाहन नाना, हर्ष हृदय प्रभात पयाना। सबके हृदय में आनंद है, सभी हर्षातिरेक में डूबे हुए हैं कि सवेरे वन गमन होगा, हम चित्रकूट की यात्रा करेंगे और वहाँ भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। इसलिए विविध प्रकार के जिनकी जैसी क्षमता है वो अपने अपने क्षमता के अनुसार अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। कोई हाथी सजा रहा है, कोई घोड़ा सजा रहा है, कोई रथ सजा रहा है। सभी अपने अपने तरह से जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इधर भरत जी ये करते हैं, अपने घर जब जाते हैं तो विचार करते हैं कि यह नगर, हाथी, घोड़े, भवन, ये जो भंडार है, ये जो खजाने हैं, ये सब किसके हैं? ये सभी श्री रघुनाथ जी के हैं। और मैं अगर चला जाऊंगा तो स्वाभाविक है कि पूरे नगर वासी भी हमारे साथ हो लेंगे। कोई भी अयोध्या में टिकने वाला नहीं है, सभी मेरे साथ चले जाएंगे। और सबों के जाने के बाद सारा नगर सूना पड़ जाएगा। फिर इन हाथी, घोड़े, रथ और भंडार की रक्षा कौन करेगा? अतः यह मेरा दायित्व है कि ये रक्षा मुझे करनी चाहिए। करगी स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई कन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी की अनुपस्थिति में उनके धन, उनकी संपत्ति की रक्षा कर सके। भरत जी कहते हैं कि मैं तो सेवक मात्र हूँ, भगवान श्री राम का दास हूँ। अतः मेरा दायित्व है कि उनकी इन संपत्तियों की कैसे सुरक्षा हो, इस पर विचार करना मेरा पहला कर्तव्य हो जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो बहुत ही विश्वास पात्र सेवक थे उन लोगों को बुलाया। ऐसे ऐसे सेवक जो प्राण देकर भी अपने कर्तव्य की रक्षा करें, कर्तव्य का पालन करने वाले, किसी भी स्थिति में अपने धर्म को छोड़ने वाले नहीं, ऐसे सेवकों को उन्होंने बुलाया। और कही सब मरम धर्म भन भाषा, जे जे ही लायक सोते ही राखा। सारे सेवकों को बुलाकर उन्होंने निर्देश दिया, जिसमें जैसी क्षमता थी, जिसमें जो गुण था, उसके आधार पर उन्होंने सबको नियुक्त कर दिया कि तुम नगर की सुरक्षा करोगे, तुम राजभवन की सुरक्षा करोगे, तुम खजाने की सुरक्षा करोगे। इस प्रकार सबों को विभिन्न स्थानों पर नियुक्त कर दिया उन्होंने। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। जब सब प्रकार की व्यवस्था उन्होंने कर दी, निश्चिंत हो गए कि अब मैं रहूं या न रहूं, संपत्ति की कोई हानि नहीं होगी, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हमारी अनुपस्थिति में भी सारी स्थिति वही रहेगी जो मेरी उपस्थिति में है। और उसके बाद माता कौशल्या के पास जाते हैं। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहेगु बनावन पालकी, सजन सुशासन जान। माताएं भी साथ जाना चाहती थी, अतः उनकी भी इच्छाओं का अनादर नहीं किया जा सकता था। इसका भी ध्यान रखा भरत जी ने। और सुंदर सुंदर पालकी जो ज़्यादा आरामदायक हो,
जिसमें किसी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं हो यात्रा के क्रम में, ऐसे पालकियों को उन्होंने सजवा दिया। चक्क चक्की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। नगर के नर नारी प्रातः होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इस प्रतीक्षा में फिर नींद कहाँ आती है। और जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। देखते ही देखते आंखों ही आंखों में रात बीत गई। कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला। और जब प्रातः काल आया तो भरत जी ने मंत्रियों को बुला भेजा और कहु लेहु सबु तिलक समाजू, बन ही देव मुनि राम ही राजू। कहा कि तिलक की सामग्री आप सजा लीजिए, क्योंकि वन में ही भगवान श्री राम का राज तिलक किया जाएगा। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए सारी व्यवस्था कर लीजिए। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारी, तुरत तुरग रथ नाग सवारी। सचिव भी आज्ञा पाते ही तुरंत वहाँ से चले गए और जितने भी सामग्रियाँ होती हैं उन सामग्रियों को एकत्रित करके रथ पर सजा के रख दिया। अरु धंती अरु आमिनी ना समाऊ, रथ चरी चले प्रथम मुनि राम। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। गुरु वशिष्ठ भी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ रथ पर सवार हो गए और राज तिलक से संबंधित जो भी सामग्री हो सकती थी उन सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया और उसके साथ ही रथ पर सवार हो गए। और उसके पीछे जो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान ब्राह्मण थे, जो तप जप सब में निष्णात थे, ऐसे ब्राह्मणों की सवारी उसके बाद चली। नगर लोग सब साजी साजी नाना, नगर लोक सब सजी सजी नाना। चित्रकूट कह किन्ह पयाना। और नगर के नर नारी भी सामान अपने रथों में लाद लाद कर और स्वयं सवार होकर के हर्षित होकर के चित्रकूट की ओर पयान कर जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं वहाँ से। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चरी चरी चलत भई सब रानी। सुंदर रथों को जो सजाया गया था उन रथों पर रानियों को बैठा दिया गया। उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई थी और पालकी पर सभी रानियां जा बैठी और इस प्रकार वहाँ से लोग चले। और इधर सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। नगर की सारी व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था सेवकों के अधीन करके और पूरी तरह निश्चिंत होकर के भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न के साथ सबसे पीछे चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करेनी चले तकी बारी। बनसिय राम समझु मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण
वन में हैं और वहाँ हमें जाना है और हम लोग जा रहे हैं। मन में अगाध प्रेम है, उत्सुकता भरी भी है। उस घड़ी की प्रतीक्षा क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। हृदय में छटपटाहट है। शीघ्रातिशीघ्र वन में पहुंच जाना चाहते हैं। मन में यह भी सोचते हैं कि भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण पता नहीं किस स्थिति में वन में होंगे। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हैं गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी भोली। भरत ने सोचा, विचार किया, भगवान राम तो पैदल ही गए ना, फिर मैं किसी सवारी पर सवार होकर कैसे जा सकता हूँ। जिस प्रकार राम यहाँ से पैदल वनगमन किया राम ने, इसी प्रकार मैं भी पैदल ही वनगमन करूँगा। और फिर भरत और शत्रुघ्न सबके पीछे पैदल ही वन के लिए चल पड़े। जब उन्हें पैदल आते हुए देखा तो माता कौशल्या मन ही मन बहुत द्रवित हो गई। उन्होंने कहार को संकेत किया, रोको। पालकी वहीं रुक गई। जब भरत जी वहां पहुंचे तो माता कौशल्या ने अत्यंत मधुर शब्द में उनसे कहा, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हरे चलत चलहि सबु लोगु, सकल शोक कृश नहीं मन मग जोगु। माता ने कहा, बेटा मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, तुम महान हो, तुम्हारे तरह भाई ईश्वर सबको प्रदान करे, लेकिन तुम जो पैदल चल रहे हो इससे परिवार के जो अन्य लोग हैं वो बहुत दुखी हो रहे हैं। यदि तुम पैदल चलोगे तो स्वाभाविक है कि सब अपनी अपनी सवारी को त्याग कर तुम्हारे साथ पैदल ही चलेंगे। पुत्र, तुम यह जानते हो कि राम के वियोग में सब कितने बलहीन हो गए हैं, कृष्ण हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए। वे इस योग्य नहीं हैं कि पैदल यात्रा कर सके। अतः पुत्र, मेरी बात मान लो, तुम भी किसी रथ पर या घोड़े पर आरूढ़ हो जाओ और इस प्रकार तुम चलो, नहीं तो तुम्हारे कारण अन्य लोगों को भी तुम्हारे साथ पैदल चलना पड़ेगा। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। माता की आज्ञा का पालन करना किसी को अगर सीखना है तो भरत लाल से सीखे। सिर धरु चरण, माता के चरणों पर अपना सर रख के और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए दोनों भाई रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं, बिना कुछ किए, बिना कोई विरोध किए। इसे कहते हैं पुत्र। तमसा प्रथम दिवस करु बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। रात्रि विश्राम तमसा नदी के किनारे लोगों ने किया, जैसे राम ने किया था।
वैसे ही भरत ने भी अपनी प्रजा, अपने परिवार के साथ तमसा नदी के किनारे शिविर डाल दिया और रात्रि विश्राम वही किया। फिर वहाँ से चलने के बाद गोमती नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। और इस बीच पव आहार फल असन एक, निशि भोजन इक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। प्रजा के साथ साथ, परिवार के साथ साथ, भरत और शत्रुघ्न के साथ साथ जितने भी सचिव थे, गुरु थे, सभी इस बीच अन्न त्याग दिया। सिर्फ फलाहार करते थे। कोई दूध पी करके रह जाता था, तो कोई फलों का आहार करके ही उस पर रह जाता था। कुछ लोग सिर्फ रात में ही खाते थे, दिन भर उपवास में रहते थे। और कुछ लोग इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि राम का किसी प्रकार हित हो, राम को किसी प्रकार का कोई कष्ट वन में उठाना न पड़े। इसलिए सारे भूषण वसन सब त्याग कर साधारण वस्त्रों में लोग परिवेशित होकर वहाँ व्रत कर रहे थे भगवान श्री राम के लिए। भोजन के प्रति किसी को अरुचि नहीं थी। आनंद प्रमोद के प्रति किसी का भी रुझान नहीं था। बस सबके मन में एक ही बात थी कि कब हम चित्रकूट पहुँचेंगे और भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण को इन आँखों से देख सकेंगे। इसी